वेलकम टू माय चैनल एडी फिज़िक्स। आज हम हाज़िर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या है? असल में ये फ़िज़िक्स का एक दौर है, जैसा कि जिसे हम एरा कहते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ एराज़ हैं, जिन एराज़ में एक अहम एरा मॉडर्न फ़िज़िक्स का भी है। इस एरा की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर से ही हुई थी। इस पूरे दौर में बहुत से फिज़िसिस्ट ने बहुत से नए कॉन्सेप्ट दिए और बहुत सी नई इन्वेंशंस भी की, नई थ्योरीज़ दी, नए लॉज दिए, इफ़ेक्ट्स दिए, जिनमें बहुत सारे नुमायाँ हैं, लेकिन चंद एक को जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम उनको उसके बारे में कुछ थारोली आपको बताएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। मज़ीद इसके जो भी टॉपिक्स हैं इनको डीप में समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हम इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। जोसेफ जॉन थॉमसन यानी कि सर जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैथोड रे ट्यूब के ज़रिए किया था, कि सभी एटम्स के अंदर कुछ छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं को बाद में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। इनकी इसी इन्वेंशंस की वजह से एटॉमिक फ़िज़िक्स को एक मॉडर्न साइंस का दर्जा मिल गया। सर जोसेफ जॉन थॉमसन यानी कि जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिज़िसिस्ट थे। इनको अपनी इस इन्वेंशन पर 1906 में यानी 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला और ब्रिटिश क्वीन की तरफ से इनको एक एजाज़ मिला जिसको नाइट का एजाज़ कहा जाता है, और वो इनको एजाज़ मिला 1908 के अंदर, जिसकी वजह से इनके नाम के साथ सर लिखना लाजमी करार दिया गया। विल्हेम कॉनराड रोंटन एक जर्मन डच मैकेनिकल इंजीनियर और फिज़िसिस्ट थे। इन्होंने 8 नवंबर 1895 को एक्स-रेस डिस्कवर की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से वेवलेंथ के ज़रिए इन्होंने एक्स-रेस को डिस्कवर किया और इनको 1901 यानी 1901 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। अचीवमेंट ये है कि ये दुनिया का पहला फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ था जो कि इनके हिस्से में आया। हेनरी बेक्यूरेल एक फ्रेंच इंजीनियर और फिज़िसिस्ट थे। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया बल्कि रेडियो एक्टिविटी का एविडेंस भी डिस्कवर किया। इनको इस डिस्कवरी के ऊपर मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के साथ अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ 1903 में। इन्होंने ये डिस्कवरी 1896 में की थी। मैक्स प्लैंक एक जर्मन फिज़िसिस्ट थे। इन्होंने 1900 में डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा किया, यानी कि एनर्जी कौन सी एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है रेडिएंट एनर्जी की। रेडिएंट एनर्जी यानी कि लाइट, यानी कि फोटॉन। तो ये लाइट एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में हमेशा ट्रेवल करती है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। इसके बारे में हमें बताया मैक्स प्लैंक ने। मज़ीद इसको हम डिटेल में जब टॉपिक पर आएंगे तो आपको समझाएंगे कि ये किस तरह होता है। इनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला 1918 के अंदर और इसमें इन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट भी बताया जिसको H से ज़ाहिर करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन फिज़िसिस्ट थे। इन्होंने 1905 में एक थ्योरी दी जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं।
इन्होंने रिकंसीडर किया पुराने क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स को, और उससे वो अपनी इस मशहूर ज़माना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुँचे। और उसके ऊपर इनको 1921 यानी कि 1921 में अनाउंस हुआ नोबेल प्राइज़, और 1922 में इनको ये रिसीव हुआ।